इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार संघ, श्री राजेश लीना जैन, निकेत प्रियंका जैन, सजल प्रज्ञा जैन, सुनील समता जैन एवं पारस, रागनी अद्विक, सम्यक जैन समस्त परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्रीमती चंपा जैन शिक्षिका, संजय संगीता, शरद रश्मि, अक्षत, आर्या, अर्क, तीर्थ समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री गुलझारी लाल, चिरौंजी बाई, प्रदीप, रिंकू जैन, कुमारी प्रियंका, शैली, शालिनी आदि समस्त नौगांव परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री चंद्रभान चंदा जैन, एडवोकेट आशीष ऋचा, अभिषेक, नेहा, आनंद, अनय, आगम, अनवी, आशिका जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद, श्रीमती अंगूरी बाई, धर्मेंद्र, सुषमा, वीरेंद्र, ममता, रविंद्र, डिम्पल, विपिन भैया एवं अभय, आगम, हिमांशु, मिष्ठी, दीक्षा समस्त जैन परिवार, पदम श्री वेयर हाउस महावीर भोजनालय बीना मध्य प्रदेश, श्री मातेश्वरी शांति बाई, श्री मासाब पीसी जैन, श्रीमती विमला बहन जी, आलोक, रीना जैन, मीठी, स्वीटी समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, एडवोकेट अशोक, साधना जैन, लालू, प्रीति जैन, अनिकेत, प्रख्या, प्रज्ञा, चानी, मयंक जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री रमेश चंद, सुशीला जी, अभय, श्वेता, आनंद, गुंजन, अनुज, रचना, अंश, हर्षिता समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री पवन, मनीषा, पिंकी जैन, प्राची, हर्ष, प्रिंसी जैन समस्त कोलुआ वाला परिवार बीना मध्य प्रदेश। सब में दृष्टि की यही पहचान है। मैं आज से 3-4 साल पहले धार में था, 1 महीने का प्रवास था मेरा। वहां पर मैंने 12 भावनाओं पर प्रवचन दिया और मंदिर और धर्मशाला के बीच में बहुत बड़ी एक हॉस्पिटल थी, अस्पताल थी। तो जब मैं धर्मशाला से मंदिर जाऊं, मंदिर से धर्मशाला आऊं, तो मेरी भावना के इन पंक्तियों को गुनगुनाता जाता था। दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्रोत बहे, बने जहां तक इनकी सेवा करके यह भव सुख पावे। आपके अंदर ये भावना क्या क्रिएट होती है? कभी तुम्हें कोई लंगड़ा लूला मिल जाए, कभी तुम्हें अनाथ मिल जाए, कभी कोई तड़पता हुआ तुम्हें कोई जीव दिखाई दे जाए, यदि तुम्हारे हाथ में, यदि तुम्हारे मन में यदि ये भाव आते हैं कि हे प्रभु, मैं इनको कैसे इनको साथ दे सकें, क्या इनके जीवन के लिए मैं उपकार में कार्य कर सकूं। मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है पंडित तोरलमल जी के जीवन का। पंडित तोरलमल जी जयपुर में विधान करा रहे थे, सिद्ध चक्र महामंडल विधान। प्रतिदिन की तरह रोज वे शुद्ध वस्त्र, धवल वस्त्र पहन करके अपने अनुष्ठान की ओर जाते थे। देखो भावों का खेल देखो। मैं अभी आपसे पूछा कि आप क्या करोगे उस समय। एक दिन की बात है जब पंडित जी अपने उपाश्रम से कार्यस्थल की ओर जा रहे थे, अनुष्ठान की ओर जा रहे थे जहां पर विधान हो रहा था। रास्ते में देखते हैं एक वृद्ध मां फिसल करके गिर गई है, कराह रही है। पंडित जी के कानों में वो आवाज कराहती हुई पहुंची। पंडित जी ने मुड़कर के देखा कोई यहां इस ओर से आवाज आ रही है। जाकर के देखते हैं कि एक वृद्ध मां फिसल करके गिर गई है और सब लगता है उसकी कुलीब टूट गई है, हड्डी टूट गई है, तकलीफ उसको हो रही है। पंडित जी ने अपने शुद्ध वस्त्र की परवाह ना करते हुए उस वृद्ध मां को उठाया और डायरेक्ट उसको चिकित्सक के पास ले गए। इतनी देर में 1 घंटे का विलंब हुआ। अपने निर्धारित समय से पंडित जी अपने अनुष्ठान स्थल पर नहीं पहुंचे। 1 घंटे बाद वो वहां पर पहुंचे। लोगों ने वहां आतुरता भरे लोगों ने उलाहना देते हुए कहा, पंडित जी आज इतने विलंब से क्यों आए, अभी तक मंगलाष्टक शुरू नहीं हुआ। पंडित जी ने सबकी बात को सुनते हुए कहा कि आज सच्चा मैं सिद्ध चक्र मंडल पाठ करके आया हूं। बोले अभी तो मंगलाष्टक नहीं हुआ, कौन सा सिद्ध चक्र महामंडल तुमने कर लिया पंडित जी? बोले आप लोग जितना अनुष्ठान यहां करते ये अलग विषय है, लेकिन तुम्हारे हृदय में दया और करुणा जैसे भाव नहीं है। तुम्हारी भावना धर्म के प्रति भले हो, लेकिन दीन दुखियों के प्रति तुम्हारे हृदय में भाव और भावना नहीं आती है, तो सारा अनुष्ठान तुम्हारे द्वारा किया जाने वाला सब व्यर्थ है, निरर्थक है। पंडित जी ने सारी घटना को सुना दिया। बंधु ये तो एक उदाहरण है।
हम सब लोग अपने जीवन में कितने शुभ भावों को संजो करके रख पाते हैं और कितने दुर्भावों से ओत प्रोत होकर के जीवों का अनर्थ करने के लिए तत्पर रहते हैं। घर परिवार में यदि दो भाई हैं, घर परिवार में यदि दो भाई हैं, दोनों समर्थ हैं, पिताजी ने एक के लिए ज्यादा प्रोत्साहन दे दिया, एक के लिए ज्यादा आशीर्वाद दे दिया, तो दूसरे भाई के मन में क्या भाव आता है तय करो तुम। यही भाव आएगा ना कि पिताजी के अंदर भी पक्षपात है। पिताजी ने एक को ज्यादा दिया, एक को कम दिया, मुझे कम क्यों दिया? कभी तुमने ये सोचा कि मेरे पिताजी ने मुझे जन्म दिया और जन्म ही नहीं दिया, इतना योग्य और समर्थ बना दिया कि आज मैं उनकी परम कृपा से अपने पैर पर खड़ा हूं। ये भाव क्यों नहीं आते हैं? ये भाव तो तुम्हारे अंदर आ गया है कि पिताजी ने मुझे कम दिया, मेरे बड़े भाई को या छोटे भाई को ज्यादा क्यों दिया? यही तो तुम्हारे अंदर की दुर्भावना है जो तुम्हारे लिए पतन करा देती है। तुम ये सोचो कि पिताजी ने मुझे इतना योग्य बना दिया कि चलो आज मैं अपने पैर पर खड़ा हूं, कुछ कर धर तो रहा हूं। उन लोगों को देखो जिनके पास रहने को छत और मकान नहीं है, तन पर वस्त्र नहीं है, उनसे तो मैं बेटर हूं, अच्छा हूं कि मुझे इतने योग्य और समर्थ बना दिया। ये भावना नहीं आती क्या? अब बड़े बड़े शास्त्रों ग्रंथों को पढ़ लेना, और अंदर यदि हृदय परिवर्तन नहीं हुआ तो शास्त्र और पूजन और अभिषेक तुम्हारा कोई कार्यकारी नहीं है। अबे भैया जी बता रहे थे कि एक सज्जन प्रक्षाल करते करते उनके द्वारा असावधानी से क्या हो गया? घटना घट गई। घटना घट गई है, लेकिन हृदय में वो घटना घटना चाहिए। हे प्रभु, मेरे से बड़ा अनर्थ हो गया, मैं क्या करूं? आंखों से अश्रुपात होना चाहिए। जब होगा तब देखा जाएगा। अभी तो तुम्हारे अंदर एक व्याकुल परिणाम होने चाहिए। तुम्हारे बेटे या बेटी का कोई अनर्थ हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है या किसी एक्सीडेंट का शिकार बन जाता है, पूरा परिवार रोने लगता है। क्यों? तुम्हारा मोह उससे जुड़ा था। ये भाव है ना अंदर के। जहां पर मोह होता है वहां पर बंद होता है, और जहां पर निर्मोह होता निर्बंध होता है। रत्तो बंददि कम्बम मुंचति जीवो ब्राग संपन्नो, ऐसो जिन उपदेशो तम्मा कम्मेसु मां रज्जय। राग के द्वारा बंद होता है और बीत रागता के द्वारा निर्बंध होता है, ऐसा जिनेंद्र भगवान का उपदेश है कि नहीं? तो भावों को कैसे बनाना है, आप सबको यहां पर सीखना है। आपके भाव बहुत अच्छे मुझे पता है, लेकिन जहां चिंगारी लगती है वहां पर भाव आग पकड़ लेते हैं। वहीं पर परीक्षा करने की घड़ी है। भावों को संभालने की जरूरत है। हमारे भाव जो निर्मल भाव है, निर्मल परिणाम है, वे कभी हमारे दुर्भाव में बदल ना जाएं। सुन रहे हो ना आप? तो हमारे चित्त में नित्य प्रति अनेक प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होती रहती हैं, और सच्चे अर्थों में जैसी हमारी भावना होती वैसे हमारे संस्कार बनते हैं, और जैसे संस्कार बनते हैं वैसे हमारा चरित्र बनता है, और जैसा चरित्र बनता है वैसा हमारा जीवन बनता है। चरित्र और कुछ नहीं है, हमारे चित्त में उत्पन्न होने वाली स्थायी भावनाओं का समूह मात्र है। हमारे चित्त में जो भाव उत्पन्न होते हैं, इन्हीं का एक समूह ही हमारे जीवन का निर्माण करता है। तुम्हारे यदि अच्छे परिणाम हैं, अच्छे भाव हैं, अच्छी भावना है, वही जुड़ करके एक समूह के रूप में हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं। साधु संतों के तुम जीवन को देखते हैं, उनके जीवन का निर्माण कैसे हुआ? बोलो, दुर्भावों के द्वारा, सद्भावों के द्वारा। जीवन में वैराग्य के क्षण उत्पन्न हुए, मोह मार्ग को छोड़कर के मोक्ष मार्ग की ओर कदम बढ़ गए। राजा वज्रजंग के जीवन की कहानी आपको पता होगी। राजा वज्रजंग प्रतिदिन सहस्त्र दल कमल का उपभोग करता था। एक दिन
रोज माली लाकर के सहस्त्र दल कमल उसको देता था राजा के लिए। एक दिन राजा ने उस सहस्त्र दल कमल के अंदर एक मृतक भौरा को देख करके उसे वैराग्य हो गया। अरे, जो भौरा लकड़ी को छेद सकता है, लकड़ी को काट सकता है, और इस भौरे ने एक छोटे से पत्ते के लिए, कमल की एक पंखुड़ी के लिए काट नहीं पाया, भेद नहीं कर पाया। धिक्कार है इसके जीवन को। और वहीं से उसकी वैराग्य की शुरुआत हो जाती है, और वैराग्य धारण करके दिगंबर दीक्षा को धारण करके अपने जीवन का कल्याण कर लेता है। ये किसका परिणाम है? किसका परिणाम? भावों का परिणाम है। और आप लोग क्या करते हो? भाव तो अच्छे रखते, मरासरी चने के भाव बढ़ जाए, मसूर का भाव बढ़ जाए, गेहूं का भाव बढ़ जाए। कल आप लोग देख रहे थे, भावनाओं की कद्र देखिएगा। जो व्यक्ति चल करके तुम्हारे मंदिर में आया हो, बैठते ही उसके भावों का निर्माण हो गया। यहां के लोगों को विश्वास नहीं था कि इतना अच्छा भी हो सकता है। हो, एक किसका परिणाम है? तुम्हारे अपने भावों का परिणाम है। जिन भावों से तुम अपने जीवन को ऊंचाइयां पहुंचा सकते हो, उन्हीं दुर्भावों के द्वारा तुम अपने आप का पतन करा सकते हो। बोलो, है ना सही बात? बोलो, है सही बात? अध्यात्म शास्त्र हमें इस विषम मार्ग पर समता से चलने की कला सिखाते हैं। आचार्य कुंद देव 12 भावनाओं का चित्रण करते हुए कहते हैं, संसार में और कुछ नहीं है, तद भावते यद भवति, तद भावते यद भवति। तुम जैसी भावनाओं को भाओगे, वैसा तुम्हारा जीवन बनेगा। एक छोटे से बच्चे को आप संस्कार देते हैं, तोतली भाषा बोलता, तुम उसको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, उसके साथ खिलकारियां करते हैं। ये बच्चा तो जाने दो, एक छोटा सा पिल्लू आता है, छोटे सी बंदरिया भी होती है, छोटा सा शेर का बच्चा भी होता है। तुम्हारे भावों के द्वारा वो जीव तुम्हारे जैसा हरकतें करने लगता है। वो लोग करता कि नहीं करता? आप घर में छोटा सा पिल्ला लेकर के आते हैं, वो आप अपने संस्कारों के माध्यम से आप उसको प्यार से बोल करके क्या करते हो? वो तुम्हारे जैसा बन जाता है। ये किसका परिणाम है? भावनाओं का और भावों का है। और यदि आप किसी को छुछकार दो, किसी को गालियां दे दो, वो तुम्हारे पास आएगा कभी? तुम्हें देख करके भाग जाएगा। तो ये किसका परिणाम है? हमारे दुर्भावों का। इन भावों से बचने का पुरुषार्थ करो, तभी हमारे जीवन में खुशहाली आएगी। समय आपका हो रहा है। मैं आज तो भूमिका बनाई है, कल से एक एक भावना को लेकर के हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। भावनाएं कितनी होती हैं? अनेक होती हैं, लेकिन जिन भावनाओं का वर्णन मुझे करना है वो 12 भावनाएं हैं, जो तुम्हारे अंदर वैराग्य को उत्पन्न करने वाली बनेगी, तुम्हारे जीवन का निर्माण करने में सहयोगी बनेगी। तुमने जन्म तो ले लिया है, जन्म लेने के बाद मुझे जीवन कैसे जीना है, इन भावनाओं से प्रेरणा और शिक्षा हम सब मिलकर के बैठ कर के यहाँ पर पाएंगे। आप लोग चाहते हैं कि मुझे 12 भावनाओं को श्रवण करना, बोलो। आप लोग चाहते हैं कि मुझे 12 भावनाओं का श्रवण करना है, तो हमारे आचार्यों ने बहुत उपयोगी भावनाएं बताई हैं। वैराग उपापन माई, चिंतो अनुपरीक्षा भाई। इन 12 भावनाओं का चिंतन करना, 12 भावनाएं हमारे वैराग्य को मजबूत करती हैं। ये 12 भावनाएं माता की तरह होती हैं। इनका एक पारिभाषिक शब्द आता है अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा भी इन्हें कहा जाता है। अनुप्रेक्षा का अर्थ होता है बार बार चिंतवन करना। क्या करना? मुहुर मुहुर चिंतवन। आप यदि कुछ भावना योग करते हैं, पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी के द्वारा भावना योग है क्या?
इसकी भी जरा 1-2 मिनट में बात कर लेता हूं। जिस व्यक्ति के बारे में तुम बार बार भावना करते हैं, ये व्यक्ति मेरा हो जाए, ये व्यक्ति मेरा हो जाए, ये व्यक्ति मेरा हो जाए, तो आप तय मानना 90 दिन में यदि आपने प्रैक्टिकल किया तो वो व्यक्ति तुम्हारे पास आकर के तुमसे निवेदन करेगा कि भाई साहब आपने मुझे याद किया। ये भावों का प्रभाव होता है। जिन भावों से हम अपने आप को कलंकित कर सकते हैं, उन्हीं शुभ भावों के द्वारा आप अपने आप को सम्मान भी पा सकते हैं। तो इन 12 भावनाओं की चर्चा अनित्य भावना से लेकर के धर्म भावना तक शुरू करूंगा। पहले है अनित्य भावना, दूसरी है असरण भावना। अनित्य भावना का अर्थ है संसार में कुछ भी नित्य नहीं है। जो कुछ मुझे दिखाई दे रहा है सब परिवर्तित है, परिवर्तनशील है। संसार में कहीं पर भी स्थिरता दिखाई नहीं देती है। दूसरी भावना है असरण भावना। संसार में कोई किसी का शरण नहीं है। एक तय मार करके चलना, गांठ बांध लेना। जिनको अपना माना वह भी तुम्हें शरण देने वाला नहीं है। एकमात्र यदि कोई शरण है, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। हे प्रभु आप ही मुझे शरणभूत है। पंच गुरु चरण शरणम, ये शरण है। जिन जिन चीजों को हमने जोड़ा, इनको हमने अपना शरण माना, यहाँ पर शरण नहीं है। ये सब नासमान क्षण भंगुर है। तीसरी भावना है संसार भावना। जिस संसार में हम सब ने मिलकर के अनंतों बार जन्म लिया है, आज तक तुम्हें कुछ मिला सार का? खोया, पाया, बह गया। संसार में जन्म भी होता है, मरण भी होता है, सुख भी होता है, दुख भी होता है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, मित्र भी होते हैं, दुश्मन भी होते हैं, हित करने के शुभ चिंतक भी होते हैं, अनर्थ करने के लिए तैयार भी रहते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार संघ, श्री राजेश लीना जैन, निकेत प्रियंका जैन, सजल प्रज्ञा जैन, सुनील समता जैन एवं पारस, रागनी अद्विक, सम्यक जैन समस्त परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्रीमती चंपा जैन शिक्षिका, संजय संगीता, शरद रश्मि, अक्षत, आर्या, अर्क, तीर्थ समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री गुलझारी लाल, चिरौंजी बाई, प्रदीप, रिंकू जैन, कुमारी प्रियंका, शैली, शालिनी आदि समस्त नौगांव परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री चंद्रभान चंदा जैन, एडवोकेट आशीष ऋचा, अभिषेक, नेहा, आनंद, अनय, आगम, अनवी, आशिका जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद, श्रीमती अंगूरी बाई, धर्मेंद्र, सुषमा, वीरेंद्र, ममता, रविंद्र, डिम्पल, विपिन भैया एवं अभय, आगम, हिमांशु, मिष्ठी, दीक्षा समस्त जैन परिवार पद्म श्री वेयर हाउस महावीर भोजनालय बीना मध्य प्रदेश, श्री मातेश्वरी शांति बाई, श्री मासाब पीसी जैन, श्रीमती विमला बहन जी, आलोक, रीना जैन, मीठी, स्वीटी समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, एडवोकेट अशोक, साधना जैन, लालू, प्रीति जैन, अनिकेत, प्रख्या, प्रज्ञा, चानी, मयंक जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री रमेश चंद, सुशीला जी, अभय, श्वेता, आनंद, गुंजन, अनुज, रचना, अंश, हर्षिता समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री पवन, मनीषा, पिंकी जैन, प्राची, हर्ष, प्रिंसी जैन समस्त कोलुआ वाला परिवार बीना मध्य प्रदेश।